हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीज़न वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, रूमी 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया। इसलिए पूजा निश्चित रूप से विकास में देरी कर रही है। कारण दिया गया था, विकासात्मक माइलस्टोन बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक आयु की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। तो आपका पहले का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, मिडिल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम। मध्य बाल्यावस्था से तात्पर्य है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, अ 5-year-old चाइल्ड कैन। 5 साल का बच्चा कर सकता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शुरू करें और प्रतीकात्मक खेल में संलग्न हो। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, पियाजियन सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है कहलाती है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आवास, अकोमोडेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अप्सा एक आलू की चिप पकड़ती है और कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रक्रिया का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में किन कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, भाषा और संस्कृति। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत शिक्षण अधिगम पर बल देता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहकर्मी बातचीत और मचान। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी कक्षा का लोकाचार बनाएं। आपका 10th क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करने वाले तर्क की पहचान करें। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कानून और नियम मानवीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लचीले साधन हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति आसानी से अमूर्त तर्क में संलग्न हो सकते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए प्रतीकों में हेरफेर कर सकते हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, तार्किक गणितीय, लॉजिको मैथमेटिकल। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक संसाधन। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उचित नहीं है क्योंकि यह एक उदाहरण है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लिंग स्टीरियोटाइप, ये आपके जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन आया था, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला
सही हो जाएगा। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। आपका 15वां क्वेश्चन आया था, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 15वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पहचाने कि मतभेद घाटे नहीं हैं। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स। आपका 16वां क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रवाहकीय सीखने का माहौल, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। आपका 17वां क्वेश्चन आया था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित छात्रों की पहचान उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो आपका 17वां का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। आपका 18वां क्वेश्चन आया था, पढ़ने में सीखने में कठिनाई वाले छात्रों के सफल समावेश की आवश्यकता है। तो आपका 18वां का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। भाषा विषयों से उचित छूट। आपका 19वां क्वेश्चन आया था, उपकरणों और सहायक प्रौद्योगिकी तथा पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद मिलेगी। तो आपका 19वां का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दृष्टि की हानि वाले छात्र, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले छात्र, सेलेब्रल पाल्सी वाले छात्र, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। आपका 20वां क्वेश्चन आया था, निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीति का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। तो आपका 20वां का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। भाषण हानि, धैर्य दिखाएं और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दें। आपका 21वां क्वेश्चन आया था, लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन। सीखना तब प्रभावी होता है जब। तो आपका 21वां का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। आपका 22वां क्वेश्चन आया था, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है। तो आपका 22वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। आपका 23वां क्वेश्चन आया था, NEP 2020 प्रपोजेस अ शिफ्ट टुवर्ड्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर बदलाव का प्रस्ताव है। तो आपका 23वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखना, लर्निंग टू लर्न। आपका 24वां क्वेश्चन आया था, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण इसके उदाहरण हैं। तो आपका 24वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उच्च क्रम सोच कौशल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आपका 25वां क्वेश्चन आया था, छात्रों द्वारा किए गए वैकल्पिक विश्वासों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका 25वां का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जहां छात्रों द्वारा किए गए वैकल्पिक विश्वासों को व्यक्त किया जा सके। आपका 26वां क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक द्वारा पदोन्नत किया जाना चाहिए। तो आपका 26वां का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के बीच डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। तो 27वां का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, संबंधित, बिलोंगिंग। आपका 28वां क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभी कथन दिया गया था, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों को उनसे जो सीखने की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करते हैं। कारण दिया गया था, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं को सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो आपका 28वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही सुमेलित युग्म है। तो आपका 29वां का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, रुचि यांत्रिक प्रेरणा। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर इंस्ट्रक्शन। प्रभावी अधिगम के लिए निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 12 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।